हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अनीता अंग्रेजी ग्रामर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपने टॉपिक में बात करने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग। आपको लग रहा है कि ग्रामर के चैनल में इंग्लिश स्पीकिंग की बात कहाँ गई, क्योंकि आप वाक्यों से ही आप बोलते हो, हिंदी हो या अंग्रेजी हो। और आप सीनियर हो, जूनियर हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हो या कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो आपने 12 साल 15 साल स्कूल लाइफ गुजार दिया इंग्लिश मीडियम हाई फाई स्कूल में आप पढ़ते हो। उसके बाद कॉलेज में जाते हो और आप कहते हो कि बिल्कुल इंग्लिश बोले नहीं आती, हाई फाई इंग्लिश नहीं आती है, तो बोलचाल की भाषा में इंग्लिश तो आती होगी। तो आज मैं अपने टॉपिक में वही बताने वाली हूँ। बोलचाल की भाषा में हम कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम शॉर्ट वे में आंसर कैसे देते हैं। तो और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, डू यू लाइक फ्राइड फूड? क्या आपको तली हुई चीज़ें पसंद है? तो आप क्या जवाब दोगे? आप सोचोगे कि पूरा आंसर कैसे दूं? तो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा, बस शॉर्ट वे में आप आंसर दे सकते हैं और यहाँ कह सकते हैं यस वेरी मच। और दूसरा तरीका से आप कह सकते हैं यस आई लव इट, मैं बहुत पसंद करता हूँ। तो बिल्कुल सवाल करने वाला को भी लगता है कि आपको अंग्रेजी बोलने आती है, तो बिल्कुल बोलचाल की भाषा में उत्तर कैसे दिया जाता है ये आपको देखना है मेरा वीडियो के अंत तक। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धीरे धीरे आपको सीखना है, धीरे धीरे शॉर्ट वे में छोटे छोटे सेंटेंस से आप अंग्रेजी बोल सकते हो। आप सोचोगे कि मुझे बिल्कुल एक बार में जंप लगाना है हिमालय पर्वत में, तो यहाँ पे जो पर्वत और रोही होते हैं, जो क्लाइंबर होते हैं, वो भी छलांग लगाने की कोशिश नहीं करते हैं। धीरे 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 कष्ट सहते सहते फिर जाके वो हिमालय या एवरेस्ट की चोटी में अपनी जीत हासिल कर लेते हैं। तो उसी तरह आपको भी बोलचाल की भाषा में सबसे पहले उत्तर देने के तरीके को सीखना है, और आज मैं अपने वीडियो में वही सिखाने वाली हूँ। तो आपको बिल्कुल आगे देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट वे में हम बोलचाल भाषा में दे सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके हैं आंसर देने का, तो दोनों तरीकों को आप कोई भी तरीका चूज करके आंसर दे सकते हैं बोलचाल की भाषा में। आगे है हैव यू एनी आइडिया अबाउट इट? क्या कोई अंदाज़ा है? तो इसके लिए पूरा आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। आंसर देने के तरीके होते हैं कि सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब यूज़ नहीं किया जाता है। बोलचाल की भाषा में सब्जेक्ट के साथ प्रायः हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है, जैसे नन एट ऑल, कोई अंदाज़ा नहीं है। दूसरे तरीके से आप जवाब दे सकते हो नन व्हाट्सएवर, कोई अंदाज़ा नहीं है। तो बस आपको इंग्लिश आ गई बोलना, सामने वाला बिल्कुल समझ जाता है कि आप अंग्रेजी बोल रहे हो और सेटिस्फाइड हो जाता है सवाल पूछने वाला। तो फिर दिक्कत कहाँ है? आपको बहुत दिक्कत आती है, आप अपने आप में सोचते हो कि मैं इंग्लिश कैसे सीखूंगा। फिर आप कोचिंग क्लास जाते हो, आप महंगे से महंगे कोचिंग क्लास में एडमिशन लेते हो, यूट्यूब देखते हो। तो बिल्कुल यूट्यूब में फ्री आप अंग्रेजी सीख सकते हो। और जब जब बोर होते हो तो आप यूट्यूब में देखिए, बार बार वीडियो देखिए, 2 बार 3 बार आपको प्रैक्टिस करने के लिए देखना ही पड़ेगा। और बार बार जो चीज़ हम सुनते हैं वो दिमाग में भी छप जाता है और बिल्कुल हम भूलते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा या मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो जवाब इसका कैसे देंगे? वेयर आर यू गोइंग? तो बिल्कुल आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू ऑफिस, इतना लंबा सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्टकट में भी बोलचाल की भाषा में दिया जा सकता है और क्वेश्चन पूछने वाला बिल्कुल संतुष्ट हो जाता है या खुश हो जाता है कि आपने अंग्रेजी बोली। तो शॉर्टकट में आप बोल सकते हैं नोवेयर, कहीं नहीं, या फिर टू मार्केट, टू ऑफिस। चौथा सवाल आपके लिए, कैन यू ड्राइव द कार? कैन यू ड्राइव द ट्रक? क्या आप कार चला सकते हैं या फिर क्या आप ट्रक चला सकते हैं? तो बिल्कुल हाई फाई आंसर देना है तो आपको यहाँ आंसर दे सकते हैं येस आई कैन ड्राइव द कार। अगर नो कहना है तो नो आई कैन नॉट ड्राइव द कार या ट्रक।
तो हाई फाई इंग्लिश ये हो गई। और आपको हाई फाई इंग्लिश नहीं आती है तो बोलचाल की भाषा में भी आप आंसर दे सकते हो। जैसे आई कैन, हाँ मैं चला सकता हूँ। अगर नो, नो आई कांट, मैं नहीं चला सकता हूँ। तो इस तरह से आप बोलचाल की भाषा से ही इंग्लिश हाई फाई बोलना सीखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डू यू लाइक मी या डू यू लव मी। अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से पूछता है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से पूछती है ये सवाल अक्सर कि डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करती हो, या तुम मुझे पसंद करते हो, या फिर डू यू लव मी, क्या तुम मुझे प्यार करते हो, या क्या तुम मुझे प्यार करती हो। तब आंसर आप कैसे देंगे। बोलचाल की भाषा में शर्म आएगी बोलने में, तब आप शॉर्ट वे में बोलते हो यस आई डू, हाँ मैं करती हूँ। तो यस आई डू में दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। या दूसरे तरीके से अगर आपको नो कहना है तो नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं करती हूँ पसंद, या नहीं मैं नहीं प्यार करती हूँ। तो दो दो क्वेश्चन का आंसर, इसी दो क्वेश्चन का आंसर आप आराम से शॉर्ट वे में दे सकते हैं और बोलचाल की भाषा में बिल्कुल अंग्रेजी या फटाफट बोल सकते हैं। तो बिल्कुल मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। अभी छुट्टियां चल रही है इसलिए मैं ग्रामर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ।